सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए ऑपरेशन सिंदूर, पाक प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भारत के कूटनीतिक अभियान पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजदूत प्रभु दयाल और पत्रकार मयंक सिंह। ये नया भारत है, हम रुकते नहीं है, हम झुकते नहीं है, जो छेड़ोगे हमें तो हम छोड़ते नहीं है। ये नया भारत है, हम डरते नहीं है, ये नया भारत है, ये नया भारत है, ये नया भारत है। श्रोतागण, आज हम फिर आपको लेके जाएंगे उस ऑपरेशन सिंदूर के अलग अलग पहलुओं को समझने के लिए, और हमारे साथ एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति जो इससे पहले भी आपको इस ऑपरेशन के बारे में अलग अलग चीजों से वाकिफ कराते रहे हैं, समझाते रहे हैं और उसका विश्लेषण करते रहे हैं। हमारे साथ हैं एम्बेसडर प्रभु दयाल जी। वेलकम एम्बेसडर प्रभु दयाल। आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फिर ऑपरेशन सिंदूर के पहलुओं को अंडरलाइन किया। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई एक जस्टिस की लड़ाई है, और जहां की आतंकवादी जो सोचते थे कि वो कुछ भी करेंगे और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, उनके खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर ने यह फिर से उजागर किया कि नया भारत है और ये इसके खिलाफ किसी भी कार्रवाई को शांत होकर ऐसे नहीं बैठे बैठे सहेगा। जो सोचते थे भारत चुप रहेगा, आज वो घरों में डूब डूब के पड़े हैं। जो अपने हथियारों पर घमंड करते थे, आज वो मलबे के ढेर में दबे हुए हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, ये शोध प्रतिशोध का खेल नहीं, ये न्याय का नया स्वरूप है। ये ऑपरेशन सिंदूर है। ये सिर्फ आक्रोश नहीं है, ये समर्थ भारत का रौद्र रूप है। ये भारत का नया स्वरूप है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? आपने ये सही कहा कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने भाषण दिया है आज, उसमें उन्होंने बहुत स्पष्ट कर दिया कि पाकिस्तान की तरफ से जो आतंकवाद की हरकतें हमारे खिलाफ होती हैं, उसको हम बर्दाश्त हरगज नहीं करेंगे। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने तो ये बार बार कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो जारी रहेगा, क्योंकि जब भी पाकिस्तान की तरफ से कोई आतंकवाद हमारे खिलाफ हुआ तो हम उसकी जवाबी कार्रवाई जरूर करेंगे। कि आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात कही कि पाकिस्तान जो है वो भारत से बहुत कमजोर है, और इस वजह से वो ये समझता है कि एक डायरेक्ट बड़ी सी लड़ाई में वो टिक नहीं सकेगा। तो इसी वजह से पाकिस्तान टेररिज्म का जरिया अपनाता है। उसने अपने आईएसआई के थ्रू बहुत से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को पाला हुआ है, उनको पैसे देता है, ट्रेनिंग देता है, हथियार देता है और भारत में भेजता है कि वो टेररिस्ट एक्टिविटीज करें। अब भारत ने जो बड़ा करारा जवाब दिया पहलगाम टेरर अटैक के बाद, इससे पाकिस्तान को अकल आ गई। भारत ने ये कह दिया था कि हमारा मकसद सिर्फ ये है कि हम ये टेररिस्ट साइट्स पे अटैक करें, और टेररिस्ट के खिलाफ हम अटैक करेंगे, न कि कोई मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे या सिविलियन साइट पे या कोई इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट चीजें वहां पर। लेकिन हमने ये भी कहा था अगर आप एस्केलेट करते हैं तो हम बहुत जबरदस्त रिटेलिएशन करेंगे। पाकिस्तान ने गलती की कि उसने एस्केलेट करने की कोशिश की। हमारे जो अटैक थे उसके विरुद्ध में उन्होंने एक फुल फ्लेजेड वॉर लॉन्च कर दिया, अटैक लॉन्च कर दिया ड्रोन से, मिसाइल से। तो उन सबको हमने गिराया, हमें कुछ नुकसान नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद जो पाकिस्तान पे हमने रिटेलिएटरी स्ट्राइक किया है, उससे पाकिस्तान को बहुत ही गहरी चोट पड़ी है, और उसको ये अकल आ गई कि भारत के सामने उसकी ताकत कुछ नहीं है। और इस वजह से वहां के जो डीजीएमओ थे वो घुटने टेकते हुए, आप कह सकते हैं, भारत के डीजीएमओ से उन्होंने कांटेक्ट एस्टैब्लिश किया और उन्होंने कहा कि भाई हम सीज फायर चाहते हैं। और उन्होंने सिर्फ ऐसा ही इसलिए किया क्योंकि वो जानते थे कि आगे लड़ना उनके बस में नहीं, उनको बहुत नुकसान पाकिस्तानियों को हो चुका था। तो जो प्रधानमंत्री जी ने आज बहुत इस बात पे जोर दिया कि पाकिस्तान को हम बहुत मुश्किलातों में डालेंगे अगर उसने हमारे साथ दोबारा टेररिज्म करने की हरकत की।
पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आना नहीं लगता। पाकिस्तानी जो इंटेलिजेंस सर्विसेज है, उनकी आर्मी, उसकी सोच में बदलाव लाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पाकिस्तान के सिस्टम में वो अपनी इंपॉर्टेंस इसी बात पे आधारित करती है कि वो भारत के खिलाफ लड़ती है, और लड़ाई पैदा करना, वो टकराव पैदा करना और टेंशन जारी रखना ये आर्मी के हित में है, क्योंकि वो इसी के बदौलत पाकिस्तानी समाज पे पूरी तरह से राज करती है, छाई रहती है। बहुत करप्ट है पाकिस्तान आर्मी। वहां पर पाकिस्तान आर्मी ने इतनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वगैरह सब हथियाए हुए हैं, और पूरे व्यापार पे, ट्रेड पे जो है विद इन द कंट्री उन्हीं का कब्जा है। इसके अलावा जमीन वगैरह बहुत सस्ते दामों पर जो आर्मी के सीनियर ऑफिसर्स हैं इनको मिल जाती हैं। तो इतना करप्शन किया हुआ है, और इसकी वजह से पाकिस्तान में क्या हालत है इकोनॉमिक, तो आपको पता है। पाकिस्तान पूरी तरह से कंगाल है। IMF से उनको 25 बार लोन सैंक्शन हो चुके हैं। तो ये सब पैसा जाता कहाँ? ये आतंकवाद में लगाती है उनकी फौज, क्योंकि पूरा पैसा फौज हथियाती है, उसके बाद वो जैसा चाहे वैसे इस्तेमाल करती है। तो ये जो पाकिस्तान से खतरा पैदा होता रहा है, इसका हमने इतना करारा जवाब दिया है कि पाकिस्तान की अकल ठिकाने लग गई। ऑपरेशन सिंदूर वो जवाब था जो पहलगाम में अप्रैल 22 को 26 इनोसेंट लोगों को आतंकवादियों ने मार दिया। उसके पहले एक चीज आप सबके दिमाग में डालना चाहूंगा, या मैं उजागर करना चाहूंगा, कि वहां के जो चीफ हैं जनरल आसिम मुनीर, उन्होंने एक ऐसा फिर से पहलू कुरेदा था जिसके अलग अलग मायने या विश्लेषण कहे जा सकते हैं। टू नेशन थ्योरी की बात की, और उन्होंने कम्युनल लाइंस को लेकर के शायद अपनी जो सेना की मजबूत पकड़ जो ढीली हो रही है उसको पकड़ मजबूत करने की फिर से कोशिश की। हमारे आज विदेश मंत्रालय के जो स्पोक्स पर्सन है रणधीर जायसवाल जी, उन्होंने जो हमारे साथ ग्रुप्स जा रहे हैं विदेशों में, जो भारत के पहलुओं को अलग अलग राष्ट्रों के केंद्रों पर जाके रखेंगे और उजागर करेंगे, उस पर बात की थी। भारत पाकिस्तान का जो भी एंगेजमेंट होगा वो दो पक्षीय तरीके से ही होगा। वार्ता और आतंकवाद दोनों साथ में नहीं चल सकता है। जहां तक आतंकवाद का सवाल है, हम ये बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो बातचीत होगी इस पे होगी कि भारत ने जो एक लिस्ट दिया था पाकिस्तान को कुछ साल पहले, उस लिस्ट में कई एक टेररिस्ट थे, उनको कब वो भारत को हवाले कर रहे हैं, इस बात पे बात होगी। हमारे जो 7 डेलीगेशन विदेशों में अलग अलग राष्ट्रों में जा रहे हैं, उस पर आज एक ब्रीफिंग हुई। हमारे विदेश मंत्रालय के जो स्पोक्स पर्सन है रणधीर जायसवाल जी ने क्या कहा, आइए उसको सुनते हैं। Europe to France, UK, Germany, Brussels and Denmark and one more 2 countries. This is a political mission. We want to make a strong outreach to the world to convey our resolve to fight terrorism. We want to exhort the world to hold those responsible for cross-border terrorism accountable. Those have been practicing it for the last 40 years against India, that is Pakistan. Their actions need to be called out. They have to be held accountable for the terror attacks that they have carried out against India. एम्बेसडर दयाल, जिस तरह का यह कदम उठाया गया है, जिसको कि हमारे स्पोक्स पर्सन MEA के रणधीर जायसवाल जी ने भी कहा, उस पर आपका क्या कहना है? जो हमारे 7 पार्लियामेंट्री डेलीगेशंस अलग अलग कंट्रीज में जा रहे हैं, उसकी वजह ये है कि हम इन कंट्रीज को समझाना चाहते हैं कि भारत ने जो पाकिस्तान में स्थित टेररिस्ट कैंप्स पे अटैक किया, वो इस वजह से क्योंकि ये हमको बार बार नुकसान पहुंचाते थे। इनकी जो पॉलिसी रही है, इन टेररिस्ट कैंप जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं और उनके पीछे जो ताकत खड़ी है वो पाकिस्तानी आर्मी, इनकी जो पॉलिसी रही कि भारत को नुकसान ही पहुंचाते रहे टेररिज्म के जरिए। तो हमने जो अटैक किया उसका पाकिस्तान ने मिसरिप्रेजेंट करने की कोशिश की कि ये तो हमारे ऊपर अटैक किया। हालांकि हमने स्पष्ट कर दिया था कि हम सिर्फ इन टेररिस्ट कैंप्स तक ही सीमित रखना चाहते हैं अपनी कार्रवाई, इसके आगे हम नहीं बढ़ाना चाहते। तो इस वजह से बहुत जरूरी हमारे लिए दूसरी कंट्रीज को ये समझाना कि टेररिज्म के प्रति हमारी पॉलिसी रहेगी कि हम जीरो टॉलरेंस रखें। जहां तक पाकिस्तान की बात है, ना उसके साथ हम व्यापार करना चाहते हैं, ना उसके साथ हम बातचीत करना चाहते हैं। जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा, नो ट्रेड नो टॉक्स। अगर उनसे वो बात करना चाहेंगे कश्मीर के ऊपर तो यही बात होगी कि जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है वो हमको कब वापस कर रहे हैं। POK की वापसी ही सिर्फ एक हम चाहते हैं, इस पे बातचीत अगर हो, नहीं तो हमको पाकिस्तान से ना ट्रेड करना है ना बातचीत करनी है, ना नो ट्रेड नो टॉक्स।
एम्बेसडर दयाल जियाउल हक प्रोपोनेंट माने जाते हैं ब्लीडिंग इंडिया बाय 1000 कट्स के, और शायद आसिम मुनीर को भी माना जा रहा है कि उसी रास्ते पर चल रहे हैं वो। इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि हमारे जनमानस को यह समझना है कि ये जो कम कीमत पर लो इंटेंसिटी कन्फ्लिक्ट, जिसमें सरल लोगों को, जो बच्चे हैं और जिनके दिमाग को पॉल्यूट करके और पॉइजन करके भेजा जाता है आतंकवादी बना करके, उसमें सेना अपने आप को बचा भी ले जाती है और छुपा भी ले जाती है। इसके बारे में थोड़ा हमारे श्रोताओं को बताएं। मैं पाकिस्तान में पोस्टेड था अर्ली 80s में, तब जियाउल हक का शासन था, और ये जियाउल हक की बनाई हुई नीति है जिसपे उन्होंने काम करना शुरू किया कि जो मदरसे में बच्चे भेजे जाएं उनको ऐसा इंडोक्ट्रिनेट करो कि वो हिंदुओं के खिलाफ और भारत के खिलाफ बिल्कुल कट्टर उनकी सोच हो जाए, और उन्हीं को रिक्रूट करके अलग अलग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, ऐसे बहुत है वहां पर, उसमें रिक्रूट करके उनको मिलिट्री ट्रेनिंग दो और फिर भारत में उनकी घुसपैठी कराओ। तो यही नीति तब से पाकिस्तान की चली आ रही है, और पाकिस्तान ये जानता है कि वो अगर लड़ेगा तो उसके मुंह की खानी पड़ेगी। 71 में यही हाल हुआ। परवेज मुशर्रफ ने गलती की कि वो कारगिल वॉर में वो भिड़ गए भारत के खिलाफ, और उनको भी मुंह की खानी पड़ी। तो जो आसिम मुनीर हैं, इसके पहले कमर बाजवा थे, जो भी पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ रहे हैं, अशरफ कयानी वगैरह, इन्होंने सब बस वही ऐसी पॉलिसी अपनाई कि टेररिज्म का इस्तेमाल किया जाए भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए। तो अभी तो पाकिस्तान को काफी करारा एक उनको थप्पड़ पड़ा है, और जो ये 9 टेररिस्ट साइट्स पे अटैक किया गया, इनको नष्ट किया गया, लेकिन क्या पाकिस्तान की सोच में बदलाव होगा? भाई देखिए, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की ना नीति में ना नीयत में कोई बदलाव आसानी से हो सकता है, और हमें ये हमेशा सतर्क रहना पड़ेगा कि कब कहाँ वो टेररिस्ट अटैक करने की कोशिश करें। लेकिन वो हर तरह से जब भी कोई टेररिस्ट अटैक होता है, ये कहता है इसमें हमारा क्या हाथ है, हमें प्रूफ दीजिए। तमाम प्रूफ अवेलेबल है, पाकिस्तान को हमने सब प्रूफ दिए हैं, लेकिन उनकी तो नीयत ही खोट है, तो वो कबूल ही नहीं करते, और कुछ ना कुछ जो है वो झूठी बात करते रहते हैं। लेकिन कहते हैं कि आप कुछ लोगों को कुछ समय तक बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन सबको तो नहीं हमेशा के लिए बेवकूफ बनाते रह सकते हैं। तो अब दुनिया भी ये समझने लगी है कि पाकिस्तान जो है वो बहुत ही टेररिस्ट स्पॉन्सरिंग कंट्री है, और यूरोप में आप ये देखेंगे कि तमाम टेररिस्ट अटैक्स हुए हैं जिसमें पाकिस्तानियों का हाथ है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात देखिए, जो ओसामा बिन लादेन, जो 9/11 जो टेररिस्ट अटैक था अमेरिका पे हुआ था, उसका मास्टरमाइंड तो ओसामा बिन लादेन था। तो वो कहाँ छुपा हुआ था? पाकिस्तान में 5 साल तक उसको आईएसआई ने छुपा के रखा हुआ था। एबटाबाद में 1 मील के फासले पर वहां जो मिलिट्री एकेडमी है उसके, मतलब 1 मील दूर पर जो वहां मिलिट्री एकेडमी से उसका ठिकाना बनाया हुआ था, वहीं पाल पोस के उसको रखा हुआ था। फिर बाद में अमेरिकन को तो ये पता चल गया था, फिर उन्होंने अटैक किया, उसको मारा। लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान के जो टेररिस्ट लिंक्स हैं वो तो सबको मालूम है, और धीरे धीरे करके लोग ये समझने लगे हैं कि टेररिज्म के खिलाफ सबको मिलकर लड़ना है। और जो हमारा पार्लियामेंट्री डेलीगेशन गया है इतने कंट्रीज में, 32 कंट्रीज प्लस यूरोपियन यूनियन, वो इसी बात पे जोर देने के लिए और बातचीत करने के लिए कि भाई टेररिज्म के खिलाफ हम सबको एकजुट रहना चाहिए, नहीं तो इसमें हम सबका नुकसान। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जिस तरह से आपने बहुत बारीकी से और बहुत साफ गोई से इन महत्वपूर्ण पहलुओं को उजागर किया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे प्रोग्राम को सुनने का। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे ऑपरेशन सिंदूर, पाक प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भारत के कूटनीतिक अभियान पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजदूत प्रभु दयाल और पत्रकार मयंक सिंह। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। सुर्खियों में